अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि औरत के लिए एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा जवाब दिया कि साइंस भी मानने पर मजबूर हो गई। ये तहकीक क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस्लाम ने बाज़ ज़रूरियात, शराइत और वजूह के पेश नज़र मर्द को 4 शादियों की इजाजत दे रखी है, दुनिया में जिस पर बमुश्किल ही 2 या 3% पर अमल होता है, लेकिन जिससे मुतासिर होकर आम और आला तबके की खवातीन में ये सवाल जरूर जन्म लेता है कि फिर इस्लाम एक औरत को 4 मर्दों से शादी की इजाजत क्यों नहीं देता। इस सवाल के पैदा होने में बड़ी हद तक हाथ मर्दो औरत की तहरीक मुसावात का भी है, और उनके ख्याल में जब मर्दो औरत दोनों ही बराबर हैं तो मर्दों की तरह औरतों को भी एक साथ 4 शादियों की इजाजत न देना उनके साथ ज्यादती है। हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में चंद अहले इल्म के पास कुछ औरतें आईं और ये सवाल किया कि मर्द हजरात के लिए तो 4 शादियां जायज हैं और वो एक वक्त में 4 औरतों के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन औरतों के लिए ऐसा करना जायज क्यों नहीं है। तो कोई भी उन औरतों को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। तो ये मामला बाबुल इल्म मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया, जिस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से एक बर्तन में पानी लाने को कहा और फरमाया कि उन औरतों में से 4 औरतों को एक एक कूजा भी दे दो जो पानी से भरा हुआ हो। पानी से भरा हुआ बर्तन लाया गया तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उन 4 औरतों से कहा कि इस बर्तन से अपने अपने हिस्से का पानी निकाल लो। जब औरतों ने अपने अपने हिस्से का पानी निकाल लिया और फिर अपने खादिम से उन्होंने फरमाया कि ये बर्तन खाली करके ले आओ। अब आपने उन 4 औरतों को हुक्म दिया कि अपने अपने कूजे का पानी वापस इस बर्तन में डाल दें। जब उन औरतों ने वापस डाला तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब इस पानी से अपने अपने पानी को पहचानो और उससे अलग करो। तो उन औरतों ने आजिज़ी जाहिर कर दी। इस पर मौला कायनात ने फरमाया कि याद रखो, अगर औरत एक वक्त में 4 मर्दों से शादी करेगी तो वो अपनी औलाद का क्या करेगी कि उसकी औलाद का असली वालिद कौन है। इसीलिए औरत को एक वक्त में 4 शादियों की इजाजत नहीं दी गई ताकि उनकी औलाद की पहचान हो सके। ये सब अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। इसके अलावा औरतों की एक शादी में मौजूद हिकमतों को साइंस ने भी साबित कर दिया है। एक माहिर जनीन यहूदी जो कि दीनी आलिम भी था, खुले तौर पर कहता था कि रूए जमीन पर मुसलमान खवातीन से ज्यादा पाकबाज और साफ सुथरी किसी भी मजहब की खातून नहीं है। नाज़रीन, पूरा वाक़या यूं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक माहिर जनीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बना कुरान मजीद में तलाक याफ्ता औरत की इद्दत के हुक्म से वाकफियत और इद्दत के लिए 3 महीने की हद के पीछे हिकमत से शनासाई। उस आया मुबारका ने एक ऐसी हैरत अंगेज जदीद इल्म DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानिंद है। जब कोई मर्द हम बिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरिया जज्ब और महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात उस्तवार कर ले तो उसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो कि खतरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा इमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने तहकीक की कि तलाक के बाद 1 माह गुजरने से 32 से 35% तक प्रोटीन खत्म हो जाती है और दूसरा माह आने से 67 से 72 तक आदमी का DNA जायल हो जाता है और तीसरे माह में 99.9% का खात्मा हो जाता है और फिर औरत का जिस्म साबिका DNA से पाक हो जाता है और बगैर किसी साइड इफेक्ट और नुक्स के नया DNA कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुक बनाती है जिसके सबब उसके जिस्म में मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरिया चले जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ DNA जमा हो जाते हैं और उसके नतीजे में वो मुहलक इमराज का शिकार हो जाती है। और रही बात मौत की, उसकी इद्दत तलाक याफ्ता औरत से ज्यादा है क्योंकि गम और हुज़न की बिना पर साबिका DNA जल्दी खत्म नहीं होता और उसे खत्म होने के लिए पहले से ज्यादा वक्त दरकार होता है और इसी की रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। नाज़रीन, इस हकीकत से राह पाकर
ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ وہاں ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک ہی شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں 1 سے زائد 2 یا 3 لوگوں تک کے ڈی این اے پائے گئے۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری اور پاک دامن اور پاک باز ہوتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے معاشرتی اصولوں کی، تو جس عورت کے 4 شوہر ہوں پھر ایک بچہ جنم لے تو بجا طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کا باپ کون ہوگا۔ اس صورت میں یا تو چاروں مرد اس بچے کے باپ ہوں گے، جو کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں، یا پھر ان میں سے کوئی بھی باپ نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ سامنے آئے گا، اب اس بچے یا بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ چونکہ معاملہ بھاری اخراجات کا ہے، اس لیے ان چاروں میں سے کوئی بھی مرد ان کی کفالت کے لیے تیار نہیں ہوگا، لہٰذا جو کچھ بھی بھگتنا ہوگا وہ اس اکیلی عورت کو ہی بھگتنا ہوگا، جو ناممکنات میں سے ہے۔ پھر سوال محض بچے کے اخراجات کا نہیں، گوشت پوست کا یہ بچہ ماں باپ کی شفقت اور رحمت چاہتا ہے، تو اب اسے یہ شفقت اور رحمت کون دے گا؟ بچے یا بچی کا کوئی باپ تو ہے ہی نہیں، اس لحاظ سے بچے کو 2 طرفہ نقصان پہنچے گا، نہ تو اسے پرورش، تعلیم اور صحت کے لیے کوئی رقم حاصل ہوگی، اور نہ اسے باپ کی شفقت اور محبت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں عورت سے استفادے کا جو پہلو ہے وہ بھی عورت کے لیے وبال جان بننے کا سبب بنے گا۔ ہر مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت سے استفادہ صرف اسی کا حق ہے اور یہ بیوی کسی اور کے قبضے میں نہ جانے پائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارا رب جب بھی ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو اسے اس کی تمام باریکیوں کا پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔